हेलो गाइस। हेलो डियर एफएमजी। फिर से आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है एक बार। गाइस, आज का वीडियो जो है वो एफएमजी के रिलेटेड है और ये 30 जुलाई के रिलेटेड है। लाइक 30 जुलाई को जो एग्ज़ाम है एफएमजी का उसके रिलेटेड। तो गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और ये बहुत ही रिसर्च और वेल रिसर्च्ड वीडियो है। मैं इसके लिए खुद लगभग लास्ट 3 से 4 दिन के लिए प्रॉपर अच्छे तरीके से इसमें रिसर्च करके और एक जो प्लान है वो प्रॉपर एफएमजी जुलाई में कैसे पास होना है, क्यों ज़रूरी था ये वीडियो। और पूरा पहले तो एक डिस्क्लेमर है कि देखो, या तो आप बिल्कुल वीडियो पे आओ और नहीं पसंद आए तो आप मत देखो वीडियो। ऐसा लग रहा है कि पसंद की बात नहीं, ऐसा लग रहा है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या आपका कोई मतलब बेनिफिट नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट अगर लग रहा है कि नहीं आपको 1% भी फ़ायदा है तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को बीच में मत छोड़ो। उससे क्या होगा कि आप लोग जो मतलब प्रॉपर प्लानिंग है वो नहीं जा पाएगा। बीच में आप छोड़ दोगे तो हाफ वे में रह जाओगे, ये एक इशू हो जाएगा आपके लिए। तो गाइस, पूरा वीडियो बढ़िया से आप देखना और इससे जैसे मैं बता रहा हूँ प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आप चलो। इस प्लानिंग के थ्रू अगर जाओगे तो ट्रस्ट मी, सक्सेस आपके हाथ में रहेगा। इसे ये एग्ज़ाम आपका रहेगा, आप आराम से मुश्किल से 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा। ये बहुत ही बड़ा आपके लिए नुकसान नहीं होने वाला है। तो इतना टाइम आप दे सकते हो प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू चलना चाहते हो तो गाइस, सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम पास होना बहुत ही ज़रूरी है, जुलाई वाला जो है। एंड दिस इज़ अ डिफरेंट एग्ज़ाम गाइस, हर बार से डिफरेंट है। रीज़न क्यों है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही, डायलेमा है दिमाग के अंदर, सबके अंदर। पता नहीं आने वाला एग्ज़ाम नेक्स्ट होगा क्या होगा कैसे होगा। गाइस, ये तो श्योर है कि 30 जुलाई को आप लोग एग्ज़ाम दोगे। तो जब 30 जुलाई को आप लोग एग्ज़ाम दोगे तो क्यों ना ये आपका ऐसा करके चलो कि हम क्लियर ही कर रहे हैं। और गाइस, ट्रस्ट मी, आप जुड़े रहो मेरे से, आप पास हो गए एग्ज़ाम फॉर श्योर। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बशर्ते द रीज़न, यू हैव टू ट्रस्ट yourself, you have to trust me, you have to trust tutor, you have to trust the coachings from where you are connected. So guys, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि गाइज ये एग्ज़ाम पास होना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले चीज़ ये समझ लो कि थिंग्स आर चेंजिंग। नहीं पता जिस हिसाब से एफएमजी के पीछे मतलब हमारे सिस्टम पड़े हुए हैं फॉरेन ग्रेजुएट के पीछे, किसी भी तरह से हम लोग को इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि जिसका कोई हद नहीं है। बट हमें उससे अलग होके जितना जल्दी हो सके चीज़ों को क्लियर कर लो। जैसे आप देख रहे होगे 2 साल का इंटर्नशिप किसी किसी पे डाल दिया गया है, किसी किसी कॉलेज नहीं मिल रहे, कई तरह का प्रॉब्लम है। तो गाइज, नियम कानून रूल्स और चेंजेस हो गए, इसलिए आपको ज़रूरी है कि जल्दी से चीज़ों को क्लियर करके ये लास्ट समझ के, लास्ट अपने आप को समझ के कि लास्ट एग्ज़ाम होगा या जो भी हमारे लिए लास्ट है, दैट्स इट। और सिस्टम में घुस जाओ। एक बार घुस जाओगे आपको कोई नहीं साइडलाइन कर सकता है। तो गाइज, इसलिए मैं बता रहा हूँ, थिंग्स आर चेंजिंग, यू हैव टू पास दिस एग्ज़ाम। कैसे पास होगे, क्या करना है, दैट्स आई एम गोइंग टू टेल यू। सो गाइज, सबसे पहले तो ये चीज़ था कि ऐसे करना है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट का जो डायलेमा दिन में घूम रहा है ना, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए ये तो पता है 30 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। तो गाइज़, हमारा जो रहेगा 40 डेज़ का प्लान, 45 डेज़ का प्लान एक प्रॉपर है। कैसे चलना है, इसमें तीनों चीज़ के लेके चलना है, नोट्स, एमसीक्यू और इमेज बेस। तो गाइज़, सबसे पहले जो मेरा है, सबसे पहला जो ये है आप लोग के सामने है, वो है 45 डेज़ का प्लान। क्या क्या करना है गाइज़, 3 चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, हाउ टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू। तो सबसे पहले हम आते हैं हाउ टू डू। 45 डेज़ का प्लान कैसे करना है। गाइस, कुछ सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ सब्जेक्ट को पढ़ना ही है आपको, जो आपको पास कराएगा एग्ज़ाम। तो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ से हम चलते हैं 45 डेज़ का प्लान पे। गाइस, हम नंबर ऑफ दिन बताएंगे, कौन नंबर ऑफ डेज किस सब्जेक्ट को कितना डेज देना है। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम। देखो, फिर कुछ जैसे एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, हर एग्ज़ाम का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। जैसे जून का, दिसंबर का, हर एग्ज़ाम का प्रॉपर शेड्यूल होता है। हम ये नहीं कर सकते जो पिछले बार फॉलो किए तो इस बार करेंगे, तो क्योंकि ट्रेंड चेंजेस होते हैं। कभी कुछ सब्जेक्ट इस चलता है, कोई कुछ सब्जेक्ट चलता है, कभी अलग ही ट्रेंड चलता है, एमसीक्यू कहीं से भी दे दिया है। तो गाइस, ये सब को रिलेटेड एक बहुत ही वेल रिसर्च्ड प्लान है हमारे पास, लोगों से डिस्कस करके, जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया है, जो लास्ट टाइम 200+ स्कोर्स लाए हैं। तो गाइज, ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सब्जेक्ट वाइज। गाइज, एक चीज़ मैं दूंगा, एक बहुत ही बड़ा बात मैं बोलने जा रहा हूँ, आप रैपिड रिवीजन को ट्रस्ट कर सकते हो। अब लास्ट का जो 45 डेज 10 डेज़ का जो प्लान रहेगा,
ये आप रैपिड रिवीजन पे ट्रस्ट कर सकते हो। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आप सारे ही सब्जेक्ट का रैपिड रिवीजन करके जाओगे ना, 3-4 सब्जेक्ट को छोड़ के, फिर भी आप बहुत बढ़िया करोगे। रैपिड रिवीजन का बेनिफिट क्या होता है, सब कुछ रैपिड रिवीजन में इंक्लूडेड है और वो कम टाइम में होता है। सबसे बड़ी आप सब्जेक्ट सपोज एक लेते हो ऑप्थेल्मोलॉजी, आप मेन नोट से पढ़ो तो उसको आपको पढ़ने में लगेगा 4 से 5 दिन में एक बार रिवीजन होगा। तो ये लास्ट 45 डेज में आप ज़्यादा 2 रिवीजन कर सकते हो, बहुत ही अपना पूरा 100% दिए तो। बट वही अगर रैपिड रिवीजन करो आप 4 रिवीजन कर सकते हो। तो गाइज द लाइन इज द नंबर ऑफ रिवीजन इज मैटर। जितना ज़्यादा बार रिवीजन करो उतना ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे करेक्ट होता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। तो गाइज जैसे मैं सर्जरी पर्सनली मैं 4 बार सर्जरी रिवाइज करके गया था लास्ट 40 डेज में। और गाइज बिलीव करोगे 38 क्वेश्चन आया था मेरे टाइम पे, मतलब इंक्लूडेड सर्जरी विथ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर सब्जेक्ट लाइक रेडियो। 38 में से मेरा सही हुआ था 35। गाइज इंपॉर्टेंट है ना, इनफ है 35 सब करेक्ट कर देना, लाइक बिग थिंग्स। सो दैट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ रिवीजन यू आर डूइंग। सो गाइज रैपिड रिवीजन, मेरा लाइन क्या था यहाँ पे कि रैपिड रिवीजन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। हाँ, आप अपने हिसाब से, जैसे मेरा कुछ पर्सनल सजेशन है, इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से मतलब फुल वीडियो या फुल नोट से पढ़ो तो ज़्यादा बेटर होगा। बेटर होगा अब नोट से पढ़ो। ये जो कंप्लीट वीडियो मैं बता रहा हूँ, सर्जरी, ओबीजी, 2 तो करो पॉसिबल। देखो बड़ा बड़ा 4 ही सब्जेक्ट है हमारे पास, सर्जरी, ओबीजी, पीएसएमएन, गायने, सर्जरी, ओबीजी, पीएसएम, मेडिसिन। गई 4 में से 2 आप पूरा वीडियो कर सकते, फुल नोट्स या फुल वीडियो से कर सकते हो। उसके लिए आप अपना टाइम निकाल लो। 4 में से 2 तो मेरा सजेशन रहेगा ओबीजी और सर्जरी, क्योंकि मेडिसिन के और भी मैं तरीके बताऊंगा। तो गई सबसे पहले आते हैं हम कौन सा सब्जेक्ट को कितना दिन देना है। तो गाइस हम 3 डिवीजन में बांट चुके हैं इसको, 3 या 4 डिवीजन में। पहला डिवीजन रखो जो सबसे पहले आपको रिवीजन करना है, वहाँ पे एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथो, फार्मा और एफएमटी। गाइज ये सब सब्जेक्ट को आप 2-2 दिन दो, रैपिड रिवीजन पे दो 2-2 दिन। क्या क्या बताया, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मा और एफएमटी फॉरेंसिक जो है, ये 6 सब्जेक्ट को आप 2-2 दिन दो। कितना हो गया टोटल, 12 का 12 दिन यहाँ पे चला गया। 6 सब्जेक्ट 12 दिन में आप 6 सब्जेक्ट करते हो। इस 12 सब्जेक्ट को रटो आप, ट्रस्ट मी अब तक आप समझ के बढ़ो, बहुत अच्छी बात है। ये लास्ट टाइम पे ना रट लो इसको, सब याद करने की चीज़ें हैं। एनाटोमी में याद करना, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रो, पैथो, फार्मा में क्या आप लॉजिक लगाओ, याद ही करना है ना। जो लॉजिक लगाना था आप लगा लिया, आपके दिमाग में चला गया। बट ये लास्ट टाइम पे एमसीक्यू कैसे सही होगा, जब आप उसको रट्टा करोगे, रटोगे, दिमाग में रहेगा। 1 बार 2 बार 3 बार लग जाओ उसके पीछे 2 दिन में। 1 रिवीजन 2 रिवीजन, जैसे जितना हो सके उतना करो 2 दिन में। 2-2 दिन टाइम दो सबको। अब आता है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में मेरा है ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी और पेडिया। ये सब्जेक्ट को ऑप्थेल्मो और ईएनटी को 2-2 दिन दो। सॉरी, ऑप्थेल्मो और पीडिया इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्कोरिंग मार्क्स है। 2-2 दिन दो और 1 दिन दो ईएनटी को। 5 दिन में 3 सब्जेक्ट हो रहा है, बढ़िया से करो जहाँ से आपको करना है। गाइज यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, जो सोर्स आपके पास है उसी से करो। ये 2 पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट में आता है बिग सब्जेक्ट, जैसा मैं बोला, ओबीजी, पीएसएम, सर्जरी और मेडिसिन। गाइज ओबीजी और सर्जरी ये दोनों स्कोरिंग मार्क्स हैं। मेन नोट्स या मेन वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं है ओबीजी और सर्जरी का, 300 पेज का एफएमजी में, आराम से उससे कर सकते हो। उससे ये दोनों को पूरा करो, आपका लगभग 45 to 50 मार्क्स कन्फर्म है गाइस। और ये लॉजिक वाइज क्वेश्चन होता है, समझने की चीज़ें होती है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ने में मजा आएगा इसको। तो गाइस ये 4 सब्जेक्ट को है, कौन कौन सा बताया, ओबीजीवाई को आप 4 दिन दो पूरा, सर्जरी को पूरा 4 दिन दो। उसके बाद बच गया पीएसएम को 3 दिन दो, मेडिसिन को के बारे में मैं बता रहा हूँ अभी 3 दिन दो फिलहाल, या फिर 3 दिन है मेडिसिन को और पीएसएम को 3 दिन कर दो, 4 दिन सर्जरी और 4 दिन गायने को। गाइस अब यहाँ पे इंडिविजुअल में बता रहा हूँ, सर्जरी और गायनेक जो है ना इसको बढ़िया से पढ़ो। पीएसएम के बारे में बताता हूँ। ये पीएसएम का एक बिटर ट्रूथ ये है कि आप कितनों पढ़ लो, यहाँ पे पीएसएम का जो भी फैकल्टी है, जो भी क्वेश्चंस बनाते हैं वो बहुत ही अजीब टाइप का है, मेरा लैंग्वेज में बहुत ही अजीब टाइप का है। कुछ लोग 10-10 दिन पीएसएम पढ़ के गया है, क्योंकि 30 सब मार्क्स ऐसा एक्सपेक्टेड है। बहुत पढ़ के गया है लेकिन कुछ नहीं बना के आया, 10 से 12 मार्क्स सही करके आया। कुछ लोग 4 दिन पढ़ के गए और किस्मत अच्छा हुआ, उस साल क्वेश्चन सही आ गया तो 20 मार्क्स सही करके आ गया। तो गाइस पीएसएम के बारे में ये बता रहा हूँ, जब भी पीएसएम खोलो ना, जैसे मैं 3 दिन बोला हूँ पढ़ने पीएसएम, जब भी खोलो मुस्कुरा के पढ़ो, उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। आएगा बन जाएगा, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, बट उसको 3 दिन दो,
जब भी पीएसएम खोलो मुस्कुरा के उसको पढ़ो। और गाइस किस्मत अच्छी रही ना, अगर भगवान साथ दे दिया, अल्लाह साथ दे दिया, गॉड साथ दे दिया, तो ये 3 दिन में आप 15 से 20 मार्क्स उसमें ला सकते हो। नहीं भैया उसके लिए रिग्रेट मत रखो, ये मेरा सजेशन है गाइस। पीएसएम के बारे में आप किसी से भी पूछ लेना। कभी ऐसा होता है बहुत पढ़ के चले जाओ लेकिन आपका नहीं बनना वहाँ। कभी बहुत, तो पीएसएम को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते बट छोड़ नहीं सकते। 3 दिन आप इसको टाइम दो। एमसीक्यू इसको बहुत सारे करो पीडीपीजी ऐप से। पीएसएम का एमसीक्यू बहुत बढ़िया है। स्पीड डेली 50 क्वेश्चन स्पीड में करते जाओ, उससे क्या होगा आपकी रिवीजन आ जाएगा वहाँ पे। अब आते हैं मेडिसिन। गाइज मेडिसिन सबको डराता है। मेडिसिन का एक ऐसा प्रेशर है जो सब बच्चा अपने आप पे उसको लिए रखता है। तो मेरा ये सजेशन है कि मेडिसिन का प्रेशर मत लो, 3 दिन दो। या फिर एक और ऑप्शन कर सकते हो कि डेली आप 1 घंटा 40 मिनट मेडिसिन पढ़ो। बट ये कब आप फॉलो करना, जब आप में इतना कंसिस्टेंसी है कि नहीं मैं ये चीज़ कर लूँगा, डेली 1 घंटा मैं पढ़ लूँगा, तभी वो चीज़ करो। वरना 3 दिन में मेडिसिन खत्म। मेडिसिन के बारे में लोग गलत चीज़ें बताया, आपको निगेटिविटी बताया है कि मेडिसिन जो है बहुत भार पड़ता है पढ़ने में, और ये रियलिटी है। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है एंड क्वेश्चन बनने में बहुत ट्रिकी होता है क्योंकि लेंदी रहता है। ये सब इसकी निगेटिव पार्ट में जाता है। गाइस मेडिसिन का पॉजिटिव पार्ट मैं बताता हूँ। मेडिसिन का पॉजिटिव पार्ट ये है कि जितना में ऊपर सब्जेक्ट बताया है ना, सब में मेडिसिन घुसा हुआ है। तो अगर ये सब सब्जेक्ट बढ़िया से पढ़े हो तो मेडिसिन आपको क्वेश्चन बन ही जाएगा। और आप एमबीबीएस के टाइम पे अगर सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो आपका बढ़िया से बन जाएगा मेडिसिन। तो थोड़ा सा यहाँ पे पुश करो मेडिसिन को, ऑटोमेटिक वहाँ पे आपका मेडिसिन 100% बनेगा। नहीं भी बनेगा तो आपको लॉज जैसे पीडिया आप बढ़िया से पढ़ लिए, फार्मा आप बढ़िया से पढ़ लिए, 40-30% मेडिसिन वहीं पे कवर हो जाता है। सर्जरी से कवर होता है, रेडियो से कवर होता है गाइस, पैथोलॉजी से कवर होता है मेडिसिन। तो मेडिसिन अपने आप में एक किस्सा है, बहुत खूबसूरत चीज़ है कि आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो मेडिसिन आपका होना ही होना है। और उसके अलावा मैं 4 दिन दिया हूँ मेडिसिन का, ये डेली 40 मिनट। बट 40 मिनट डेली कब पढ़ोगे जब आप इनफ मोटिवेटेड हो, तो किसी दिन गैप नहीं होना चाहिए। अब आगे गाइस लास्ट पार्ट पे आते हैं। डर्मा, एनेस्थेसिया, रेडियो, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तीनों को एक एक दिन दो, रैपिड रिवीजन से दो, कहीं मत जाओ और इसको रटो। रेडियो गाइस 5 मार्क्स, 3 सॉरी रेडियो का 3 से 4 मार्क्स 100% आप करेक्ट कर सकते हो एक दिन अगर उसको बढ़िया से टाइम दे दिए 45 डेज में। तो उसके बाद आता है अनेस्थेसिया। 4 क्वेश्चन आते हैं यार, प्रोपोफॉल से आते हैं, एस्टेरस से आते हैं, मतलब 5-6 मेडिसिन है, उसी में से 4-5 आते हैं, एक इमेज बेस आते हैं। तो गाइज ये सबसे आप मार्क्स उठा सकते हो। जो मैं सब्जेक्ट छोड़ दिया, ये अगर मैं सारा कैलकुलेट करूँ ना, जितना मैं बताया, फिर से चले जाना, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एनाट, बायोकॉम, माइक्रो, पैथो, फार्मा, एफएमटी 2-2 घंटा, पैथो 2 घंटा, ईएनटी 1 घंटा, पेडिया 2 आवर्स। अब आते हैं ओबीजीवाई, सब में डेज में था। ओबीजीवाई 4 डेज, पीएसएम 3 डेज, सर्जरी 4 डेज, मेडिसिन 3 डेज, एनेस्थेसिया 1 डेज, डर्मा 1 डेज, रेडियो 1 डेज। ठीक है गाइस, ये चीज़ आप फॉलो करो। ये लगभग 32 डेज आया है टोटल। आप इसको राउंड फिगर 35 ले लो, क्योंकि बीच बीच में आपको डिस्टर्बेंस भी होता है, कभी कभी छूट जाता है, उसको प्रेशर नहीं लेना। तो मैं राउंड फिगर 35 डेज दिया हूँ। लास्ट का 10 डेज के लिए जस्ट आई विल कम एंड आई विल से व्हाट टू डू। फिलहाल ये 35 डेज अपना बढ़िया से करो। 45 डेज का प्लान में 35 डेज आप अच्छे से कर लो। आराम से आप गाइस क्रॉस करोगे मार्क्स, 140 मार्क्स जो भी है आप आराम से, सॉरी 180 मार्क्स जो है प्लस लाओगे। गाइस कुछ चीज़ें अब यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ। 4 चीज़ पे हमको फोकस करना है। सबसे पहले डेली आप 10 मिनट अपना टाइम टेबल पे ध्यान दो। गाइस ये लोग बताएगा कि वेस्ट ऑफ टाइम है, नहीं, ये एक सर्कमस्टांस है, ये एक ऑर्गेनाइज वे में चलने का तरीका है। जो मैं बताया उधर उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। सुबह उठते आप 10 मिनट पहले टाइम टेबल पे ध्यान दो। सपोज आज आप माइक्रो पढ़ने वाले हो, आज और कल माइक्रो पढ़ने वाले हो, तो गाइज ये 2 दिन का पूरा प्लान बनाओ कि माइक्रो का रैपिड रिवीजन कितने घंटे का है, हमको कितने घंटे में कवर करना है, कितने घंटे उसका नोट्स पढ़ना है। तो गाइज सबसे पहला जो पार्ट है आप टाइम टेबल पे ध्यान दो। उसके बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट जो मैं सपोज 35 डेज का जो बताया हूँ, कौन सा सब्जेक्ट आप किस दिन पढ़ रहे हो उसको उस दिन बढ़िया से करो। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है एमसीक्यू। गाइस अगर आप डेली 14 घंटा पढ़ रहे हो, 14 घंटा में 2 घंटा आपको एमसीक्यू जरूर देना है। 2 घंटा एमसीक्यू को ही देना है, 100% देना है। क्योंकि एमसीक्यू आप चाहे प्रीवियस ईयर का करो या फिर सब्जेक्ट वाइज करो, आपकी मर्जी, बट ज़्यादा ट्राई करो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करने का। देन लास्ट पार्ट क्या आता है, इमेजेस। डेली आपको आज से 30 मिनट इमेजेस देखना है।
इमेजेस कहाँ से देखना है, मेरे चैनल पे वीडियोस बना हुआ अलग अलग, वो देखो, वो मतलब उससे हो तो ठीक है। तो मैं PDF भी डालूंगा अपना टेलीग्राम चैनल पे। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा इसके डिस्क्रिप्शन में, डॉक्टर असद FMG डॉक्टर असद करके है गाइस। तो वहाँ पे जाके आप इस चीज़ को टेलीग्राम पे PDF ले सकते हो इमेज बेस के लिए। तो गाइस मैंने 4 पार्ट में बांटा। पहला पार्ट टाइम टेबल बनाओ, डेली बेसिस पे बनाओ। एक तो पूरा बनाओगे ही 40 दिन का, उसके बाद डेली बेसिस पे बनाओ टाइम टेबल। सेकेंड MCQ। गाइस आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हो, सपोज 2 दिन आप माइक्रो पढ़ रहे हो, तो उस बीच आप चाहे माइक्रो का ही करो, किसी का भी MCQ डेली 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा आपको MCQ करना है। इट्स अप टू यू कैसे करो। लास्ट पार्ट इमेज बेस, किसी का भी इमेज आप सब्जेक्ट वाइज करो या जैसे PDF खोल के आधा घंटा देखो, कुछ भी देखो, बट दिमाग में डालते रहो, क्योंकि इमेज वहाँ पे काम आते हैं फटाफट। गाइज ये था हमारा पूरा 45 डेज कैसे करना है, कहाँ से करना है और कैसे ऑर्गेनाइज वे में करना है। अब आते हैं गाइज 3 चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आज से लेके 45 डेज तक। गाइज मैं फिर से बता रहा हूँ, ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन होगा, लाइफ चेंजिंग सिचुएशन है। अगर यहाँ पे आप मेहनत करके FMG पास हो गए, आपका लाइफ बहुत बढ़िया जाएगा। क्योंकि गाइस फिर से कह रहा हूँ, थिंग्स आर चेंजिंग। कब क्या हो जाएगा, कब हम लोग को सर्कल से बाहर कर दिया जाएगा नहीं पता, क्योंकि हम लोग को फॉरेन ग्रेजुएट अलग ट्रीट किया जाता है जब तक आप इसके सिस्टम में नहीं घुस जाओ। तो गाइस फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितना जल्दी इसको क्लियर कर लो, जून में आप कर लो। मेरा पर्सनल टारगेट है, जो भी मेरा चैनल से जुड़ा हुआ है, 80-90% स्ट्राइक रेट होना चाहिए कि बच्चा पास हो। 100 हो जाए तो खुशी की बात है। मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ इस साल आप लोग के साथ। आप लोग भी जैसे बता रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ, उस चीज़ को करो। और गाइज मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम हमारे ही फॉलो करो, जो आपको बेटर लगे एनालाइज करो, चीज़ों को एनालाइज करो, इस पर टाइम दो, जैसे बेटर लगे। बट गाइज 14 आवर डेली मेरे से प्रॉमिस करो, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, देखते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, पर डे 40 आवर आपको पढ़ना है। 14 घंटे 14 आवर किसी भी हाल में। बाकी टाइम आप जो करना है मुझे मैटर नहीं है, जितना घंटों से हो मुझे मैटर नहीं है। फैमिली से बात करो, कुछ भी करो, घूमो में 14 आवर एवरी डे मिनिमम यू हैव टू स्टडी गाइस फ्रॉम टुडे टिल 30 जुलाई। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप जहाँ भी पढ़ते हो, टेबल, घर, लाइब्रेरी, वहाँ पे लिख के टांगो 180+ आई हैव टू स्कोर। कुछ भी हो जाए आई हैव टू स्कोर 180+। वॉलपेपर लगाओ मोबाइल का कि 180+ हमको स्कोर करना है। 2 चीज़ हो गया, 14 आवर एवरी डे 180। तीसरा जो है गाइस इंपॉर्टेंट, ये समझो, दिस इज योर लास्ट थिंग, दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट। आई डोंट नो ये नेक्स्ट होगा, मैं ये नहीं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि अगली बार से नेक्स्ट होगा, जस्ट मैं बता रहा हूँ। दोज हु आर एलिजिबल फॉर जुलाई 30 जुलाई एग्जाम, you have to think like this is your last attempt. You have to crack this. You have to enter in Indian graduate system, Indian medical system. You have to enter. Then जो करना है करेगा गवर्नमेंट, हमें उससे मतलब नहीं है। आपको जितना जल्द से जल्द इंडियन मेडिकल के सिस्टम में घुसना है। घुसने के लिए आपको 150 क्रॉस करना है, मतलब MCI पास होना है, FMG पास होना है। पास हो जाओ, फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। नहीं होगे गाइस, कुछ भी रूल आ सकता है, कभी भी हमको धक्का दिया जा सकता है। ध्यान रखना, जो लोग नहीं पास हुए हैं या जो लोग FMG का तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस आराम से, जैसे मैं बताया, बिल्कुल सीरियस होकर 45 डेज लग जाओ, क्योंकि एक चीज़ तो कन्फर्म है, 30 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। ठीक है गाइस, तो हम पढ़ाई पे कुछ नहीं छोड़ सकते, कोई रिस्क नहीं ले सकते इस बार। आप आराम से लग जाओ, मेरे से जुड़े रहो। कुछ और टॉपिक पे वीडियो बनाना मुझे बताओ, मैं बनाऊंगा, जिससे आपको प्रोफेशनल है। जो क्वेश्चन आप टेलीग्राम पे करो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। गाइस अगेन वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट, आपका सोर्स जो भी है उसी को ट्रस्ट करो। अभी तक जो सोर्स पढ़ते आए हो, नया सोर्स कुछ भी मत लो। एक जो लाइन में बोल रहा हूँ, रैपिड रिवीजन यू कैन ट्रस्ट आइदर फ्रॉम मैरो रैपिड रिवीजन और प्री प्लेडर और एनीथिंग XYZ मैरो रैपिड रिवीजन। बेटर है प्री प्लेडर का रैपिड रिवीजन, या जो भी आप सोर्स हो रैपिड रिवीजन से जाओ। 2-3 सब्जेक्ट छोड़ के जो मैं बता दिया, सर्जरी, गायनी, रेडियो और एक और सब्जेक्ट। तो गैस ये इंपॉर्टेंट था, आप अपना सोर्स को ट्रस्ट करो। जो मैं टाइम टेबल बताया हूँ, अगर इसमें आप अपना सुधार करें, कुछ अपना भी टाइम टेबल डालना चाह रहे हो डाल लो। बट गाइज ये 45 डेज 14 आवर एवरी डे यू हैव टू गिव फॉर दिस एग्जाम। हम और भी तरीके लाएंगे, और भी कई तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे आपको मोटिवेट कर सकूं, जिससे आपको कर सकूं कि आपको ये पास होना है, 180+ इस बार लाना है।
मैं चाह रहा हूँ जिस दिन रिजल्ट आए मेरे पूरा इनबॉक्स भरे रहे कि सर आई हैव पास्ड, आई हैव क्रॉस्ड 180 150, सर आई हैव क्रॉस्ड 200, सर मैं पास हो गया। मुझे बस इतना ही चाहिए गाइस, मुझे इनबॉक्स भरे रहने चाहिए। 80-90% स्ट्राइक रेट हो, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं सबका क्रॉस हो। मैं इसके लिए पूरा मेहनत करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस मुझे पता है कितना झेलना होता है, मुझे पता है कितना सिस्टम चेंज हो रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग को आने के लिए। गाइस रिलैक्स रहो, मोटिवेटेड रहो, पढ़ो। ट्रस्ट मी, एफएमजी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर आप सीरियस हो, अगर आप में विल पावर है। एफएमजी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पास हो सकते हो। अपने लिए, मेरे लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने कंट्री के लिए, यू हैव टू डू दिस। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अगेन मैं मिलूंगा, आई विल कम बैक, आई विल कीप मोटिवेटिंग, आई विल कीप मेकिंग प्लान फॉर यू। बस गाइस, यू गिव योर 100%।